देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। कहता है ए बी से आधा काम कर सकता है एक निश्चित समय में, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1 यूनिट काम। बहुत सुंदर। जबकि सवाल में कह रहा है कि सी जो है, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम, और सी ए और बी मिलके जितना काम करते थे उसका आधा काम कर देगा उतने ही समय में। तो भैया सी ए और बी मिलके, तो ए और बी मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 3 यूनिट, तो ये उसका आधा कर देगा 3/2। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब सर कुछ ही नहीं करना है, आपने 2 से सबको गुना करना है, तो ये 2 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, ये 3 आएगा। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 1 2 3। एक 2 3 ये इनकी ना, 2 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर लेता है। भैया टोटल वर्क कह रहा जी सी कर देता है 40 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, और पूरा काम 40 दिन में करेगा, तो टोटल काम हो गया 120 यूनिट। टोटल काम हो गया 120 यूनिट। अब कह रहा जी बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 120 यूनिट काम है, दोनों मिल जाए, कौन कौन? तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो 2 और 4 6 और 3 9 यूनिट। तो 120 यूनिट काम करना है एक दिन में 9 यूनिट, तो भैया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40/3 दिन। यानी मेरे बच्चे 13 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे तीनों मिलके। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। कह रहा भैया बी की एफिशिएंसी ए से डबल है। बी की एफिशिएंसी ए से डबल है, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2। ये हुआ भैया एफिशिएंसी की कहानी। आगे, एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज, और ए पूरा काम 15 दिन में खत्म कर लेता है। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में पूरा काम, यानी टोटल काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 15 यूनिट। ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइन हिम। कहता है ए ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी भी इसमें शामिल हो गया, तो ए शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा है काम पे। बी ने शुरुआत में काम किया ही नहीं, कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, और कहता है जी पूरा काम अब 11 दिन में खत्म हो गया। पूरा काम मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 11 दिन में खत्म हो गया। तो बताइए देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर। तो बताओ उन्होंने मिलके कितने दिन काम किया। अब एक समझदारी वाली बेसिक बात है, सवाल में हमने एफिशिएंसी नहीं काम कर दिया। कह रहा है जी ए और बी दोनों ने मारा, ए ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो गया, पूरा काम 11 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों तय है कि ए ने 11 दिन काम किया। आपने कहा बिल्कुल ठीक भाई, ए तो शुरुआत से आखिर तक करता रहा और काम 11 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब ए ने 11 दिन काम किया। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेता है? 1 यूनिट, तो 11 दिन में कितना काम कर लेगा? 11। टोटल काम कितना था साहब? 15। 15 में से 11 हो गया, बचा कितना सर? 4 यूनिट। भाई 15 में से 11 हो गया, 4 यूनिट बचा। ये 4 यूनिट किसने किया होगा भैया? बी ने। और बी एक दिन में कितना करता है? 2। तो 4 यूनिट करने में कितने दिन लगे होंगे? 2 दिन। इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि 11 दिन में आखिरी के जो 2 दिन थे ना, 11 दिन में जो आखिरी के 2 दिन थे, उन आखिरी के 2 दिनों में ए और बी दोनों मिलके काम करते रहे। आखिरी के 2 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों मिलके काम करते रहे। करिए जी।
कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ करने में समय लेता है। बड़े ध्यान से समझना। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलके करने में लेते हैं। यानी अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो ए भी उसी काम को एक दिन में कर लेगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशो 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? ये भी 1:1 होगा। मेरे बच्चे एक बात बताइए, सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेगा जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। अगर इनके समय का अनुपात 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कुल मिला के मतलब ये बना ए की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही बी प्लस सी की। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी मिलके उस काम को ए और बी मिलके उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं पूरा, जबकि सी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा? 30 है। सेट है सर, 15 10 कैल्शियम 30 है, 10 30 15 दूनी 30। तो कह रहा बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? अब आपको एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी बताइए कितनी, तो आप कहेंगे सर टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की है 3 और सी की है 2, तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 है। टोटल एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 5 है। अब हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी उतनी ही एफिशिएंसी ए की होगी। जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी उतनी एफिशिएंसी ए की होगी। बिल्कुल ठीक है। तो 5 को मेरे प्यारे बच्चों 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 2.5 और 2.5 बांट देंगे। आपने कहा जी ठीक है, 5 को 2 हिस्सों में बांटा 2.5, तो ए की एफिशिएंसी है 2.5, ए की एफिशिएंसी है 2.5। अब मेरे प्यारे बच्चों 2.5 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए? तो आप कहेंगे 2.5 में आधा जोड़ दोगे 3 आ जाए, 2.5 में आधा जोड़ दोगे 3 आ जाए। तो मेरे भाई बी की एफिशिएंसी आ गई आधी। पूरा काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 30, एफिशिएंसी आधी, तो पूरा काम कर ले रहे हैं 60 दिन। तो बी पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन में खत्म कर ले। यही आपसे सवाल में पूछा था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस सी किसी काम को करने में 1 घंटा लेगा तो ए भी उस काम को करने में 1 घंटा लेंगे। यानी इनके टाइम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ? ये 1:1 ही होगा। अब सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, सी उसी काम को मिलकर 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 24 यूनिट। तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब आते हैं बाबू आगे। हमसे सवाल में पूछा हुआ है क्या कि भाई बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 2:3 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी को 2:1 में बांटना है, मतलब 2:3 है। और जब हम ये बात जानते हैं कि भाई ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट एक्चुअल में, जब टोटल काम 24 है, जबकि सवाल में ये कह रहा है कि जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही बी प्लस सी की है। इनका रेशियो 1:1 है। यानी जितनी एफिशिएंसी ए की होगी ना उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की है। तो 3 को 1:1 में बांटोगे, यानी बराबर बांटोगे, तो ये भी एफिशिएंसी 1.5 आएगी और ये भी मेरे प्यारे बच्चे एफिशिएंसी 1.5 आएगी। ठीक है जी। तो मेरे भाई अगर ए की एफिशिएंसी 1.5 आई तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये बी की कितनी होगी? आधी। और अगर मेरे भाई बी की एफिशिएंसी आधी हुई तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 24/8, यानी 48 दिन में पूरा काम बी खत्म करेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा।
देखिए भाई, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। देखिए मेरे भाई, ए है और बी है। कहता है ए को किसी कार्य को पूरा करने में निश्चित समय लगता है, बी को उसी काम को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगता है। यानी ए को 100 दिन लगते हैं तो इसको 145 दिन लगता है। यानी ए 20 दिन में कोई काम कर रहा है मेरे बच्चे, तो 29 दिन में कर रहा है। ये इनके टाइम का रेशियो है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई बी को स्वतंत्र रूप से उसी काम को करने में 45% ज्यादा दिन लगता है। कहता है जी दोनों मिलकर उस काम को 58 दिन, दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं। कहता है वर्क स्ट्रक्चर ये है कि ए और बी दोनों मिलकर 58 दिन तक काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेष काम को बी, जो बच गया है काम, उसको भी अगले 29 दिन में पूरा करता है। बहुत बढ़िया। तो ए अकेले कार्य करे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो मेरे बच्चे बताइए, ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 20 और 29, 49। एक दिन में 49 यूनिट काम करेंगे और 58 दिन में इतना काम हो जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 29। बी एक दिन में 29 यूनिट काम करता है, तो 29 दिन में कितना कर देगा? इतना। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। ये हो गया आपका कुल मिला के काम। आपने कहा जी मामला सेट है भाई, ए और बी ने मिलकर 58 दिन किया, अब शेष बचे हुए काम को बी ने अगले 29 दिन में किया। अब कह रहे इस पूरे काम को अगर अकेला बी करे, कौन करे भैया? बी करे, तो कितना समय लगेगा? तो बी से भाग दे। कैलकुलेशन है सोल्व करना, और करना क्या है देखिए। अब हम कैलकुलेशन पर जा रहे हैं और किसी चीज पर नहीं। देखिए मेरे बच्चे 29 कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो 29 दूनी 58 आया, 29 एकम 29 आया, तो 49 दूनी 98 आया और यहां आया 29। समझे मेरी बात? मैंने क्या किया मेरे बच्चे, यहां से 29 दूनी 58, 29 यहां से भी लिया, यहां से भी कॉमन ले लिया, 49 दूनी 98 जमा 29। इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 9 और 8 17 है ना, 9 और 2 11 और 1 12 127, तो आया 29 गुना 127 बटे 20। यार कह रहा है कैलकुलेशन कहां मिस्टेक कर रहा है? देखना बच्चों कहां मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में। कहता है एक कार्य को एक निश्चित दिनों पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। तेरी क्या गलती कर दी? गलती कर दी है भैया। कहां गलती कर दिया? ये गलती यहां कर दी है कि ये इनके टाइम का रेशियो था, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 29:20 होगा। माफ करिए, 29:20। अब कह रहा है जी किसी काम को ये इस तरीके से निपटाते हैं, किसी काम को ये इस तरीके से निपटाते हैं कि पहले दोनों मिलकर 58 दिन तक काम करते हैं, फिर बचे हुए काम को बी अगले 29 दिन में खत्म करता है। तो ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी होगी? 29 जमा 20 कितनी होगी भैया? 49। तो 49 एफिशिएंसी से 58 दिन तक काम करते हैं। फिर मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। तो 20 एफिशिएंसी से बी 29 दिन काम करता है। ये हो गया टोटल काम। अब कह रहा है अगर इस टोटल काम को ए से कराया जाए अकेले, तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 29। तो कह रहा है कितना समय लगेगा? अब आसान है भाई, 29 से इसे भाग दोगे 2 आएगा, 29 से भाग दोगे 29 एकम 29, तो 49 दूनी आएगा 98 और ये है 20, 20 एकम 20, 98 और 20 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 118। माफ करिएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। वो टाइम का रेशियो था। क्या होगा? टाइम का रेशियो था मेरे प्यारे बच्चों। हमें एफिशिएंसी निकालना था एंड देन फिर सवाल को रिलेट करना था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।